अगर आप भी लैपटॉप यूजर है या पीसी यूजर है, कोई भी सिस्टम चलाते हैं, तो मैं आज कीबोर्ड के ये से लेकर जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट का यूज बताऊंगा। तो एक नहीं, पूरे 26 शॉर्टकट कीज बताऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, पूरे 26 का, जब ये से लेकर ये बी सी डी जेड तक पूरा का पूरा एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और एक एक चीज का यूज बताऊंगा। अगर आप भी जान लेते हो तो बहुत फायदेमंद है। अगर आप चाहे ऑफिस में काम करते हो, चाहे सिस्टम पर बैठते हो, तो हर एक किसी के सामने भी अपना एक एक्सपर्ट होने का शॉर्टकट कीज ये से लेकर जेड तक जानने का मतलब आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा सिस्टम चलाने में। ठीक है, उम्मीद बात है वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा, तो वो वीडियो सबसे पहले आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो चलो बता देता हूँ आपको क्या करना है। मैंने अपने सिस्टम में क्या किया है, एक विंडो ओपन कर लिया है MS वर्ड। अब इसी में मैं ये से लेकर जेड तक जो दिखाई दे रहा है पूरे अल्फ़ाबेट का यूज करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है, यहाँ पर इस प्रकार से, इसको मैं इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और चाहे सेलेक्ट करूँ या ना करूँ, अभी एक से लेकर जेड तक का पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। मैंने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, कोई भी पैराग्राफ लिखा है, अगर इसे सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ये दबाओगे, तो ये पूरा जो पैराग्राफ आपने लिखा है ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कंट्रोल ये का काम क्या है, पूरा ऑल सेलेक्ट। कोई भी पैराग्राफ लिखा है तो उसे पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हो। अब कंट्रोल ये के बाद आता है कंट्रोल बी, तो इसके बाद में कंट्रोल ये दबा कर मतलब सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल अब बी प्रेस करना है। तो आप लोग देख पाओगे जो ये पैराग्राफ लिखा है ये थोड़ा पतले अक्षर में लिखा था, लेकिन अब ये मोटे में हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो कंट्रोल बी जैसे मैंने दबाया है तो यहाँ पर इसका फॉन्ट जो है वो मोटा हो गया। देखो कंट्रोल बी मैंने प्रेस किया। ठीक है, तो ये इसका जो हेडिंग है मोटा हो चुका है। यहाँ पर कंट्रोल बी का जो है, यहाँ पर देखो यहाँ मेरा पॉइंटर रन कर रहा है, यहाँ पर देखो कंट्रोल बी, यहाँ बी का ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंट्रोल बी का यूज होता है। अब कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल सी जैसे मैं दबाता हूँ, कंट्रोल बी के बाद सी आता, तो इसको ऑल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी दबाना है। अब ये कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा मैं, कॉपी हो जाएगा। अब इसके साइड में मैं आता हूँ इंटर करके, यहाँ पर कंट्रोल वी दबा देता हूँ, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। जो पैराग्राफ ऊपर लिखा है ठीक वही पैराग्राफ नीचे भी लिख गया है। अब इसमें क्या करोगे, मैं कंट्रोल जेड दबा इसको हटा देता हूँ पैराग्राफ को। ठीक है, अब इसके बाद में मैं इसको फिर से ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी का भी मतलब जान गया हो। ठीक है, अब मैं ऑल सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल डी दबा देता हूँ, कंट्रोल डी दबा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ, यहाँ पर देखो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर फॉन्ट के सभी साइज देख सकते हो, यहाँ पर इसकी बॉडी चेंज कर, फॉन्ट की मतलब फॉन्ट का तरीका चेंज कर सकते हो, रेगुलर इटैलिक बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से, और इसका साइज भी यहाँ से जो पैराग्राफ का कीवर्ड लिखा है, सब वर्ड लिखे हैं, उनके साइज में भी परिवर्तन कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कलर्स दिए गए हैं, कलर भी यूज कर सकते हो। इसके बाद में ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ का साइज चेंज हो जाएगा, ये वाला जो पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंट्रोल डी का यूज किया जाता है, कंट्रोल डी। अब इसके बाद में ऑल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई दबा देता हूं। मैं तो ध्यान से देखोगे स्क्रीन डिस्प्ले पर कंट्रोल ई दबाता हूं। जैसे मैं कंट्रोल ई दबाता हूं तो ऑल सेलेक्ट जितना भी सेलेक्ट करोगे, पैराग्राफ का जितना भी भाग सेलेक्ट करोगे, उतना कंट्रोल ई दबाने से यहाँ पर देखो कंट्रोल ई दबाने से सेंटर हो जाता है, यानी इधर का भी कॉलम बराबर है और इधर का भी कॉलम बराबर है, और बीचों बीच में जो पैराग्राफ है वो चला गया है, लिख गया है। तो ये होता है कंट्रोल ई का मतलब। फिर से मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा तो ये जैसे के पैराग्राफ लिखा था वैसे के वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल ई का कमाल। अब कंट्रोल एफ में दबाऊंगा तो यहाँ पर कंट्रोल एफ दबाने के बाद में फाइंड कर सकते हो। जैसे इस पैराग्राफ में यहाँ पर सबसे ऊपर ऑन लिखा है, वो एन ऑन, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो फाइंड व्हाट क्या सर्च करना चाहते हो, फाइंड व्हाट का मतलब क्या सर्च करना है, ऑन, तो मैं ऑन लिख देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, ऑन पर क्लिक कर देता हूँ। या फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ऑन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, दिखाई दे देगा कहाँ ऑन लिखा है। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल एफ का मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका देख सकते हो। अब इसको मैं क्या करूंगा, पूरा फिल कर लूंगा, कंट्रोल
कंट्रोल जी दबाओ। अब कंट्रोल जी जैसे मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आता है फाइंड, फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस करते हो, गो टू, यानी पेज नंबर यहाँ पर डालकर नेक्स्ट कर सकते हो, मतलब ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी लाइन का भी ऑप्शन दिया है, बुकमार्क का ऑप्शन दिया है, कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार से सर्च कर सकते हो, इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको कंट्रोल जी, अब एच में दबाऊंगा रहा है तो इसे ऊपर वाले पर जितना भी सेलेक्ट करो, जितने वर्ड सेलेक्ट कर लोगे उतने सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच दबाओगे। कंट्रोल एच जैसे दबाओगे ऑन इतना यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर क्या करोगे यानी रिप्लेस कर सकते हो। ऑन जितना भी सेलेक्ट करोगे उतने उस जगह पर कुछ और लिखना अगर चाहते हो तो कंट्रोल एच का मतलब रिप्लेस होता है। जैसे ऑन को मैंने सेलेक्ट किया है, रिप्लेस विथ यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ अपना नाम, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखकर इंटर कर देता हूँ। जैसे मैं इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है मेरा नाम लिख गया है। यहाँ पर देखो मेरा नाम लिख चुका है, यहाँ पर देख लो फुलफिल द इंसर्ट टाइप। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा चेंज कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसके बाद में कंट्रोल एच जी आई आता है। अब मैं पूरा फिल करने के बाद में कंट्रोल आई दबा देता हूँ। जैसे कंट्रोल आई दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखोगे, एक बार मैं फिर से दबा देता हूँ कंट्रोल आई, तो यहाँ पर देखो जो फॉन्ट है यानी जो पैराग्राफ लिखा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया, यानी इटैलिक हो गया है। तो यहाँ पर देखो इटैलिक का भी ऑप्शन ऑन है, यहाँ ऊपर से भी इसका ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हो और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंट्रोल आई का यूज होता है। आई इसके बाद में फुल फिल करने का कंट्रोल आई जे, अब कंट्रोल जे प्रेस करते हो। जैसे मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जस्टिफाई किया जाता है। जस्टिफाई कैसे किया जाता है, देखो कंट्रोल जे में जैसे दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा रन बॉक्स दिखाई देता है, ये वाला, ये यानी ये पॉइंटर देखो इधर से इधर हट जाता है, तो यहाँ पर पैराग्राफ भी ऐसे हट जाता है कंट्रोल जे दबाने पे। ठीक है, तो इस प्रकार से चेक कर सकते हो। कंट्रोल के में प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब कंट्रोल पर किसी भी पैराग्राफ का एक वर्ड चाहे दो वर्ड, यहाँ पर कंट्रोल के दबा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल के दबाता हूँ आपके सिस्टम में जितनी सारी फाइलें हैं वो सब यहाँ पर शो होंगी। किसी भी सिस्टम को यहाँ किसी भी फाइल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। देखो डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है हरा हो गया है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो वाली फाइल जो मैंने ऐड किया है डॉक्यूमेंट का हाइपरलिंक करके, तो उस हाइपरलिंक का यहाँ पर देखो, इस पर जैसे क्लिक करोगे, इस पर जैसे एक पॉइंटर लाओगे ऊपर, यहाँ पर इसकी लिंक आ जाएगी, इसे ओपन कर सकते हो। तो इस प्रकार से होता है हाइपरलिंक का ऑप्शन। इसके बाद में यहाँ पर मैं कर सकता हूँ फुल फिल करने का। अब कंट्रोल यल का ऑप्शन आता है, कंट्रोल यल में दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो कंट्रोल यल दबाने से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट की तरफ, मतलब यहाँ से टाइपिंग करना चालू हो जाता है इस साइड पे, बाएं साइड से। ठीक है, और इस प्रकार दाएं साइड की तरफ पैराग्राफ लिखना चालू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कंट्रोल एम जैसे मैं प्रेस करते जाता हूँ पैराग्राफ धीरे धीरे उस प्रकार दाएं तरफ घटता होता चला आता है, घटता चला आता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से कंट्रोल UI करके वापस लगकर आ सकते हो कंट्रोल Z करके। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। अब इसको अल से एम एन, कंट्रोल एन का मतलब आप लोग जानते होंगे कंट्रोल न्यू फाइल, कंट्रोल न्यू फाइल को ओपन करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। इसके बाद में वो का मतलब समझते हो ओपन करने, कोई भी फाइल होते हैं तो कंट्रोल वो दबाओगे, फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पर फाइल का नाम डालोगे, ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फाइल ओपन हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल P दबाओगे, मैं कंट्रोल P प्रेस कर देता हूँ। कंट्रोल P का मतलब प्रिंट करना होता है, कोई भी पैराग्राफ पेज दिया गया है तो उसे प्रिंट अगर करना है तो इस प्रकार से कंट्रोल P दबाओगे, पेपर का साइज सेलेक्ट करोगे इस प्रकार से। ठीक है, और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसे प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर एक कीवर्ड आता है कंट्रोल Q, तो कंट्रोल Q का मतलब अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक है, कंट्रोल R का, कंट्रोल R में प्रेस कर देता हूं तो यहाँ पर देखोगे कंट्रोल R प्रेस करने से यहाँ पर एक रन बॉक्स यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ टाइपिंग करते हुए चले जाओगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो जो पैराग्राफ है इस साइड से इस साइड की तरफ चला गया उल्टा, यानी इधर से इधर की तरफ चला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से
कंट्रोल आर का मतलब होता है कंट्रोल आर दबाओगे वापस टाइपिंग करना, इधर से स्टार्ट करो, कंट्रोल आर दबाओगे फिर वापस आ जाओगे, ठीक है। और कंट्रोल यस दबा देता हूँ तो ये सेव करने के लिए होता है। कोई भी पैराग्राफ लिखते हो तो उसे कंट्रोल सेव पर क्लिक करके कंट्रोल सेव करके किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो यहाँ पर अपने अपने पीसी में, ठीक है, यानी पीसी के फाइल मैनेजर में, ठीक है। तो इस प्रकार से सेव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, कंट्रोल टी में दबाता हूँ। जैसे कंट्रोल टी दबाता हूँ, यहाँ पर जो सबसे अच्छा फीचर है, यहाँ पर कंट्रोल टी दबाने से ऊपर की लाइन वैसे की वैसी बनी रहेगी और नीचे की फाइल थोड़ा हटती चली जाएगी दाएं साइड में। तो इस प्रकार से कंट्रोल टी का मतलब यूज होता है। कंट्रोल यू में प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है सिलेक्ट कर लिया है तो वो सब अंडरलाइन यानी अंडरलाइन इसके नीचे नीचे लाइन बन गए हैं पैराग्राफ के। ये कैसे, यहाँ पर यू का ऑप्शन दिया गया, अंडरलाइन इसे कहते हैं। तो अंडरलाइन का ऑप्शन जो है फीचर चालू हो गया है, ठीक है। इसे ऑफ करने के लिए कंट्रोल यू दबाओगे, ये फीचर बंद हो जाएगा यानी अंडरलाइन हट जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक वैसे ही मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर इंटर करके कंट्रोल वी में प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पेस्ट होता चला जा रहा है, यानी कि जो कॉपी करोगे उसका दूसरा रूप नीचे पेस्ट करते चले जाओगे चाहे जितनी बार, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल बी का मतलब, ठीक है। यहाँ पर मैं फुल फिलर कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल डब्ल्यू जैसे दबाऊंगा, कंट्रोल डब्ल्यू जैसे दबाऊंगा, बस वो जैसे कोई एक जो विंडो खुला होता है आपके सामने, मेरे सामने जैसा ये वाला विंडो खुला है, तो कंट्रोल डब्ल्यू में जैसे दबाऊंगा ये वाला विंडो कट जाएगा, अपने ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एक्स में दबाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इस पैराग्राफ का कोई भी वर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स दबाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएगा। गायब कहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ से पूरा का पूरा उठाकर चाहे जहाँ पर भी, यहाँ पर जैसे मैं चाहूँ साइड में, यहाँ पर कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, तो कंट्रोल वी में दबा दूंगा, वो यहाँ से आगे से हटकर पीछे आ जाएगा जहां पर आप रखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कंट्रोल वी का मतलब होता है। अब मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूं। जैसे मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया है और इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब इसे वापस लाने के लिए कंट्रोल रीडो यानी वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई दबाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल वाई दबाता चला जाऊंगा और ठीक यही चीजें टाइप होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल जेड बचता है, तो कंट्रोल जेड का भी यूज आप लोग देख रहे हैं कि अगर कोई चीज मैंने यहाँ पर टाइप किया है, जैसे ये सब पैराग्राफ हटा देता हूँ, ये पैराग्राफ हट चुका है। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल जेड प्रेस किया, ये पैराग्राफ वापस आ गया, यानी कोई टाइप हो गया, कोई गलती से डिलीट हो गया है, तो उसे कंट्रोल जेड उसी टाइम दबाओगे फर्स्ट टाइम, तो वो जो पैराग्राफ है जो गायब हुआ है, वो चाहे नाम हो चाहे कीवर्ड हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गायब हुआ तो कंट्रोल जेड दबाओगे वापस चला आएगा, ठीक है। ठीक उसी रूप को वापस ले लेगा, ठीक है। तो ये था साथियों, ये से लेकर जेड तक के सभी कीवर्ड का यूज आप लोग जान गए, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे और जब भी अच्छी से प्रकार की वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो सबसे पहले आप लोग देख पाओगे। हम लोग मिलेंगे इससे भी अच्छी वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।